नमस्कार दोस्तों। मैं आपका डीप नॉलेज ब्रेकिंग न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। आज देखो, जैसा कि थंबनेल लगा हुआ है, फुल चैप्टर इन वन वीडियो, यानी एक वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूँ। ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जब आपके मैथ में इजी इजी फॉर्मूले नहीं थे, तब प्राचीन काल में लोग किस तरीके से सवाल को लगाते थे, इसका कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है। इतने बड़े बड़े फॉर्मूले रहते थे, उनको मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व किया जाता था और इसी को प्रिंसिपल कहा गया। ये हमारे पूर्वजों की देन है। तो चलो देख लेते हैं क्या है भाई। इन अलजेब्रा और इन अदर डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स, कहने का मतलब क्या है इनका कि चाहे अलजेब्रा हो, चाहे मैथमेटिक्स का कोई भी पार्ट हो, देयर आर सर्टेन रिजल्ट। उनका कोई ना कोई एक रिजल्ट होता है। जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही मिलता है। ठीक है, तो ये हम दैट आर फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ एन। तो देखो, आप तो स्क्वायर के टर्म में देख रहे हो, अगर इसको जनरलाइज कर दें तो a प्लस बी की पावर n हो जाता है, जो कि आप पढ़ोगे अभी जब बायनोमियल थ्योरम आएगी तब ये भी पढ़ोगे। ठीक है, तो यही कहा गया कि n के टर्म्स में फॉर्मुलेट कर दिया जाता है। आप छोटा छोटा पढ़ते हो, इसको जनरलाइज कर दिया जाता है जब n के टर्म में, उसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मुलेट इन टर्म्स ऑफ n, वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अब ये भी बता दिया गया कि n एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा केवल। टू प्रूव सच स्टेटमेंट, द वेल suited principle that is used based on specific technique, यानी एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यानी जो आपका बड़ा से बड़ा फॉर्मूला है, जैसे कि अभी मैंने लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की जगह हम n कर दें और इसके बाद इस फॉर्मूले को जनरलाइज करें, तब इसको सॉल्व करने की जो विधि है उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है? ये आपकी बुक एनसीईआरटी में लिखा हुआ डेफिनेशन है, जिसको मैंने समझा दिया कि आखिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या। अब मोटी मोटी बात ये है, फालतू की चीज़ें मैं अब नहीं कर रहा हूँ इसमें। मोटी बात ये है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके प्रूफ करते हो। सपोज देयर इज़ अ गिवन स्टेटमेंट पी एन, पी ब्रैकेट में एन, ये एक स्टेटमेंट है। इसमें इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n, जो कि ये जो स्मॉल n है वो क्या है, n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ये सेट में बताया जाता है। ठीक है, कि आखिर इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक, देन तो पहला जो स्टेटमेंट हम प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है n इक्वल्स टू 1, जहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं कि P1 इज़ ट्रू। दूसरा n इक्वल्स टू k लेते हैं, जहाँ पे हम लोग दिखाते हैं कि स्टेटमेंट ये ट्रू है,
इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। फिर k+1 के लिए हम लोग दिखा देते हैं कि जो हमने स्टेटमेंट लिया था वो सही है। तब हम लोग कहेंगे कि Pn इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो मुझे लगता है आप लोग को ज़्यादा मोटी मोटी बात समझ में नहीं आई होगी। तो आप लोग को सवाल में करना क्या है, सिंपल सा समझो। आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा Pn, ये आपके पास स्टेटमेंट रहेगा। कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए a की पावर n b की पावर n इस तरीके से दिया जाए, या फिर a+b की पावर n दे दिया जाए। अब इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन फार्मूला से। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप कि n=1 ले लेंगे। P1 पर आप दिखा देंगे कि a+b की पावर 1 जो होगी वो सही है, ठीक है, a+b होगी, ठीक। मतलब यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी होगी, मान लीजिए a+b, ठीक, ये दे रखी होगी। अब इसके बाद आपने दिखा दिया कि अगर n की वैल्यू 1 है तो a+b की पावर 1 भी a+b ही होगा। सेकेंड स्टेटमेंट में आप लेट कर लोगे कि p एट k यानी n की वैल्यू क्या मान लोगे, k, पर स्टेटमेंट क्या है, इस स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड पे आप n=k+1 यानी pk+1 को सही प्रूफ करके दिखाओगे। तो ये आपको 3 स्टेप करने हैं। जब ये 3 स्टेप फॉलो करने लगे तो हम लोग कहेंगे Pn इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर या फिर केवल नेचुरल नंबर। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स, अगर दिया हो तो इंटीजर्स, या फिर n बिलोंग्स टू फॉर ऑल, इतना लिख करके n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या इंटीजर, इतना आपको लिखना पड़ेगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब देखो, चलो, यही स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है इतना बड़ा बड़ा, तो इस स्टेटमेंट को आप समझ गए होंगे। अब चलो कुछ सवाल करते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ से मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट कैसे कैसे आपको लिखना है कॉपी में वो दिया हुआ है। बाकी तो देखो, इसको समझा देता हूँ आखिर कैसे करना है आपको प्रूफ। तो आपके पास दिया हुआ है 1+3+5+7+, तो आपको दिख रहा होगा, देख लो। आप क्वेश्चन देख लो बस केवल, फिर बाकी तो अब सॉल्व हम करेंगे। क्या दिया हुआ है, 1+3+5+, 2n-1 इक्वल्स टू n², ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, छोटा और किनारे दरकिनार करते हैं इसको, ठीक है, इसको भी दरकिनार करते हैं। ये तो मैंने इसलिए उठा लिया कि आप लोग को दिखा दूं कि आखिर क्या क्या लिखना है। मैं यहाँ पे लिखना नहीं बताऊंगा कि क्या क्या थ्योरीज लिखनी है, मैं केवल क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो देखो, पी एन, ये जो है ये Pn क्या दे रखा हुआ है, Pn की वैल्यू दे रखी हुई है 1+3+5+2n-1 इक्वल्स टू n²।
ये पी एन की वैल्यू दे रखी हुई है फॉर एन इक्वल्स टू वन। जैसे ही एन इक्वल्स टू वन लोगे तो पी वन क्या हो जाएगा, आपको फर्स्ट टर्म क्या होगा, यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या होगा। अभी ए पी जी पी मैंने कहा था कि ए पी आप लोग ज़रूर पढ़ना, जी पी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि ए पी है अभी। ठीक है, तो ये ए पी है। ठीक, 1 3 2 का डिफरेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो P एट वन, तो फर्स्ट टर्म हमारा वन है। अच्छा, इस n की जगह पे अगर मैं वन रखता हूँ तो हमें वन का स्क्वायर क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो हमने दिखा दिया कि LHS जो है RHS के बराबर है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर, स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू वन। ठीक है, और ये वन जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ठीक, अब हम लोग लेट कर लेंगे या फिर सपोज पी के, यानी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या होगा, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस एंड शो ऑन 2k माइनस वन इक्वल्स टू के स्क्वायर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया या सपोज कर लिया कि ये तो स्टेटमेंट ट्रू है ही, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि k प्लस वन यानी पी के प्लस वन के लिए स्टेटमेंट ट्रू करके दिखाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि एक जोड़ा जा रहा है। ठीक है, यानी दो जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, दो। ठीक है, दो का डिफरेंस है, तो इसका मतलब 2k माइनस वन है। ठीक है, 2k माइनस वन है, तो जो अगला टर्म होगा वो 2k प्लस वन होगा क्या, 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू शो ऑन प्लस 2k माइनस वन। जो अगला टर्म हमें मिलेगा वो 2k प्लस वन होगा। होगा ही, होगा कि नहीं होगा, बताओ पहले भाई। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप n की जगह वैल्यू रख दो। 2n माइनस वन में n की वैल्यू k प्लस वन रख दो, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो ये वैल्यू क्या देगा, 2k प्लस टू माइनस वन देगा, 2k प्लस वन हो जाएगा। तो यही टर्म मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, 2k प्लस वन। अब आपको ये RHS नहीं लिखना है, RHS तो आप प्रूफ करके दिखाओगे। ठीक, बात क्लियर। अब एक बात बताओ, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको पता है, पता है कि नहीं पता है, कितनी है, के स्क्वायर है। और ये 2k प्लस वन एक्स्ट्रा आया है कि नहीं आया है, बोलो। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताओ। ये आपको दिख रहा है k प्लस वन का होल स्क्वायर है कि नहीं है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पी के प्लस वन की वैल्यू है क्या, क्या बात समझ में आई क्या आपको भाई। पी के की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर। पी के की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर। इसका मतलब k प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, पी के प्लस वन होगा। और हमें यही प्रूफ करके दिखाना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पी
k plus 1 is true and the inductive pk plus 1 is true for, या फिर this statement is true for all k belongs to n which belongs to natural numbers। ठीक है, बात समझ में आया? इतना लिखना पड़ेगा। तो देख लो आप लोग कि क्या क्या लिखना पड़ता है स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको मैं बिगाड़ करके पहले स्टेटमेंट दिखा देता हूँ क्या क्या लिखना पड़ता है आपको कॉपी में। देखो, पहले तो आपको ये दिया होगा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब दिखा, आपने क्या लिखा, सबसे पहले लेट किया Pn 1 + 3 + 5 + 7 + डैश 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 n स्क्वायर। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये क्या है, एक सीरीज़ है। दिस इज़ अ सीरीज़। ठीक, एपी और जीपी, जब मैं एपी पढ़ाया हूँ तब आपको बताया था सीक्वेंस और सीरीज़ में अंतर। तो ये सीरीज़ है एक। ठीक, वी विश टू प्रूव दैट, हमें विश क्या है कि पी एन इज़ ट्रू फॉर ऑल एन। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट स्टेप इन अ प्रूव दैट यूज मैथमेटिकल इंडक्शन इज़ टू प्रूव दैट पी एट 1 इज़ ट्रू। दिस स्टेप इज़ कॉल्ड बेसिक स्टेप। ऑब्वियसली देखो, इतना कुछ लिखना नहीं होता है। अगर मेरे बताए हुए स्टेप से करते हो तभी भी सही है, उतना भी सही है। ठीक है, और इसको लिखते हो तभी भी सही है। द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड द इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? इंडक्शन। आपने फिजिक्स में एक टॉपिक आएगा इंडक्शन। ठीक है, तो इंडक्शन का क्या मतलब होता है? इंडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के कारण उत्पन्न हो जाना। ठीक है, कोई एक प्रेरणा लेकर के उत्पन्न हो जाना। ठीक, इसी को कहते हैं इंडक्शन। जैसे कि आप देखते हो कि कोई भी, जैसे मान लो इंडक्टिव मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टिव हो जाता है। जैसे कि एक कॉयल है। ठीक, कॉयल में जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स भी कहते हैं इसे, जब इसमें चेंजेस आती है तो इस कॉयल में एक अपने आप ही करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंडक्टिव करंट। ठीक है, इंडक्टिव करंट एंड अच्छा, इसमें एक चीज़ और आता है कि इंडक्टिव करंट तो आया है। अब आप कहोगे कि मैं तो बता रहा था इंडक्टिव मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो इंडक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है? भाई यहाँ पे कोई मैग्नेट नहीं जनरेट था। इस जो करंट आई, यानी स्मॉल आई, यानी इंडक्टिव करंट जो जनरेट हुई है, इसके कारण ही उस एरिया के अगल बगल आप कोई भी मैग्नेटिक कंपास रखते हो तो उसका जो पिन है या नीडल जिसको कहते हो, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करने लगता है? मूवमेंट करने लगता है, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा कर के रुकता है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हुई है। और हमेशा ध्यान रखना, जो इंडक्टिव करंट है या फिर करंट परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो ये फिजिक्स की बात है। चलो, यहाँ उतना बताना था, चलो आ गया। ये देख लो, सवाल देखो। द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड इंडक्टिव स्टेप। अब इसी तरह इंडक्टिव स्टेप, इंडक्टिव का मतलब समझ में आ गया। पी के इज़ 1, पी के लिए तो हमने स्टेप को ट्रू मान ही लिया था। बट अब क्या हुआ, के प्लस 1 को हमें प्रूफ करके दिखाना है। देखो, यहाँ से लाया है इन्होंने, देखो 2k-1, 2k+1 कैसे आया? अभी मैंने बताया। तो भाई के स्क्वायर प्लस 2k+1 इक्वल्स टू k+1 का स्क्वायर आ गया। ठीक, अब आपको स्टेटमेंट क्या लिखनी है? पी के प्लस 1 इज़ ट्रू,
द इंडक्टिव प्रूफ इज नाउ कंप्लीटेड, Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक, इतना आपको लिखना है। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बहुत देर हो गई क्वेश्चन में। चलो देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल से उठाया है मैंने तुम्हारी बुक से, कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 प्रूव दैट। इसका मतलब क्या हुआ, n ग्रेटर देन 1। आपको पता है कि हर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, तो n की वैल्यू इसने दे रखी हुई है 1 से, या तो बड़ी है या फिर n इक्वल्स टू 1 ही है, तो इसका मतलब वो नेचुरल नंबर ही कह रहा है आपसे। बात समझ में आई? वीडियो को अंत तक देखो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, ठीक है? ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगी, हर सवाल आप लगा लोगे एक बार अगर समझ गए आप, तो एक बार में समझना है बस। अब देखो क्या दिया हुआ है, बात फिर से मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या दी हुई है, Pn दे रखी हुई है हमें। अब n की वैल्यू हमने क्या कर दी, P@1। 1 पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी 2, और यहाँ पे 1 रखोगे तो 3/6। इसको कट कर दोगे तो यहाँ पे भी 1, और ये 1 का स्क्वायर 1, यानी n इक्वल्स टू 1 पर स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, P@k, दिस मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड शो ऑन k स्क्वायर प्लस लिख दिया क्या, इक्वल्स टू k प्लस 1 2k प्लस 1/6 इज ट्रू कर दिया इसको मैंने। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अब इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ छोटा और करता हूँ किनारे। ठीक है, एक एक करके ध्वस्त कर दूंगा सारे क्वेश्चनों को, ऐसी तैसी क्वेश्चनों की, कठिन से कठिन क्वेश्चन को इजी वे में बता रहा हूँ, बस पैटर्न समझते जाओ बस यहाँ पे। अब आप समझो, अब हमें Pk+1 के लिए दिखाना है, Pk+1 के लिए दिखाना है कि ये ट्रू होगा। क्या बात समझ में आई? तो अब क्या करोगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस, एक बात बताओ, यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ, k स्क्वायर आया था, यहाँ पे एक ही तो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब k+1 का स्क्वायर आएगा क्या, बोलो आएगा? अब इसको मैं बिगाड़ देता हूँ, k+1 आ गया। तो अब देखो नया चीज़ मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या आएगा, k+1 का स्क्वायर से पहले क्या आएगा, k स्क्वायर आएगा, इससे पहले एक टर्म आएगा। और आपको पता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस शो ऑन k स्क्वायर तक की वैल्यू तो हमें पता ही है, कितनी है, k+1 2k+1 है क्या, इतनी बाई 6 इतनी ही है, और k+1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब एक बात बताओ, इसमें से मैं k+1 कॉमन ले सकता हूँ, तो ब्रैकेट में केवल 2k स्क्वायर प्लस 2k बचेगा क्या, और इस ब्रैकेट से अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो 6k
प्लस 6 बचेगा बाई 6। लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ। अब देखो सवाल, अब सवाल में बचा ही कुछ नहीं। तो देखो k+1 ये लिखा हुआ है। इस 6k, अच्छा यहाँ पे देखो k का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल k बचेगा, ठीक है। तो 6k प्लस k मिल करके कितना बनाएगा? 7k। 2k² प्लस 7k प्लस 6/6। बोलो आएगा क्या इतना? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो k+1, तो सबसे पहले जब क्लास 10th में पढ़ाया जाता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे मेरी वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से आप सॉल्व करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से आप देख करके बता सकते हो k+2 और 2k+3 की वैल्यू है क्या ये? बोलो भाई। 2 6 12, 12 के ऐसे फैक्टर करो जो जोड़ने पर 7 दे दे, तो 4 और 3, ठीक है। 4 और 3 यानी ये अल्फ़ा और ये बीटा हो गए इसके रूट्स। तो अल्फ़ा और बीटा यानी अब मैं यही तो बताया था, x माइनस अल्फ़ा और x प्लस अल्फ़ा या फिर x माइनस बीटा, ये बताया था। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज़ यहाँ पे बीच में क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या हैं? सेम साइन के हैं, यानी माइनस माइनस होंगे, ठीक है। चलो, तो k+2 आ गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? k+1 ये हो गया, k+1+1, 2 ब्रैकेट में k+1+1/6। क्या ये k+1 की वैल्यू है क्या? बताओ। यही तो आपको प्रूफ करके दिखाना था कि ये किसकी वैल्यू है। ये वैल्यू है k+1 की। बताओ, यही प्रूफ करके दिखाना था, आपने प्रूफ करके दिखा दिया। तो इसका मतलब कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव या फिर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से ना, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, ठीक है। इंटीजर्स की बात कर रहे हैं ये नेचुरल नंबर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपको पता है कि Pn मान लेते हैं इसको, इसकी वैल्यू Pn मान लिया, ये Pn हो गई। और P@1 अगर मानोगे तो 2 की पावर 1 वो हमेशा बड़ी होगी 1 से, ये आपको पता है। और लेट हमने कर लिया P@k जो है वो 2k इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इज़ ट्रू। और ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन। अब मैंने क्या किया कि फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई लगा दिया, और हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है? pk+1, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई लगा दिया, तो जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 2k आएगा, और यहाँ से
टू का मल्टीप्लाई लगाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना जिस डायरेक्शन में इधर लगाओगे उसी डायरेक्शन में यहाँ पे भी लगाओगे। 2k, अगर आपने मान लो k इंटू 2 कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना 2 इंटू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस के, ठीक है। बट हमको चाहिए k प्लस 1, ठीक। तो इसकी वैल्यू हमेशा 2k होगी। अच्छा एक बात बताओ, 2k की वैल्यू 2, इसको मैं k प्लस 1 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, चेंज हो सकता है भाई। ये जो 2k है इसको मैं k प्लस k लिख सकता हूँ क्या? ठीक है। और k की वैल्यू आप देख रहे हो कि मैं 1 ले रहा हूँ। k तो आपका नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करेगा, और नेचुरल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा था वो पॉजिटिव इंटीजर भी होंगे। और k की वैल्यू हमेशा या तो 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। तो इस k की वैल्यू के लिए हमें प्रूफ करना है, इसलिए हम लोग इस k की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। दूसरी k की वैल्यू 1 नहीं लिख सकते भाई। अगर दोनों ले लोगे तो 2 हो जाएगा, और इसका मतलब यहाँ पे भी 1 लेना पड़ेगा। एक की वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 2k प्लस 1। ये आपको शो करना पड़ेगा, अलग से नहीं लिख सकते। तो k प्लस 1, तो यही आपने दिखा दी। इसका मतलब क्या हुआ, ये पी के प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। पी के प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया, तो इसका मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर ऑल पी एन इज, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस सवाल को ज़रा देखो। अब तो इस सवाल को लगाने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे 1 और 0.2, यानी इसका मतलब आप देख करके यही बता सकते हो कि डिफरेंस कितने का है, 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो इसका मतलब n, ये सीरीज़ चल रही है n और n प्लस 1 की, तो यही टर्म है क्या? ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट टर्म होगा P1, वो कितना होगा 1/1.2, यही होगा, इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1 विच इज़ 2। ये 1.2 का मतलब क्या है कि 1 इंटू 2 है, ठीक है। इसका मतलब 1/2, P@1 इक्वल्स टू 2। अब हमने मान लिया कि के लिए ये ट्रू है। 1/1 प्लस 2, 1.2 प्लस 2.3 एंड शो ऑन, प्लस 1/k प्लस 1, k प्लस 1। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ और बगल में कर देता हूँ, और इसको देता हूँ मिटार। अब हम लोग दिखाएंगे k प्लस 1 के लिए। अच्छा देखो, यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, 1.2, इसको तो ये हमने मान लिया कि ये ट्रू है, और ये इक्वेशन हो गया 1, 2.3 अप टू शो ऑन, प्लस प्लस के प्लस, ये ना लिख कर के पहले देखो, अगर मैं k प्लस 1 ये है, ठीक है,
तो यहाँ पे जो टर्म आएगा अब तो आप समझ ही गए होगे, यहाँ पे k+1 k+2 टर्म आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। उससे पहले क्या आएगा टर्म, उससे पहले k+1 आएगा, जैसे कि पहले सवाल में मैंने किया था। अब इसकी वैल्यू आपको नीचे से पता है कि k/k+1 है, k/k+1 है, और इसकी वैल्यू क्या है, k+1 k+2 ये है कि नहीं। 1/k+1 क्या है, कॉमन है, और k+1/k+2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही आप यहाँ से कॉमन लेते हो तो वैल्यू क्या आएगी, k²+2k+1k+2, यही आएगा क्या, बोलो। तो ये जो k²+2k+1 है वो a²+2ab+b² का फॉर्मूला ही तो है। तो k+1 के होल स्क्वायर का ये है फॉर्मूला, और नीचे दिया हुआ है k+1, और दूसरा है k+2। k+1 से k+1 चला गया तो कितना आया, k+1/k+2, और इस 2 को मैं लिख सकता हूँ k+1+1, यही तो pk+1 है। तो इसका मतलब ये pn जो होगा ऑल स्टेटमेंट के लिए ट्रू हो जाएगा। बोलो आ गया क्या है सवाल, सवाल समझ में आ गया क्या, बोलो। जहाँ कहीं भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तुरंत तुम लोग की डाउट क्लियर कर दूंगा। और इस वीडियो को दोबारा से देख लेना अगर थोड़ा सा भी डाउट हो। ये एक वीडियो आपके लिए एकदम वरदान साबित हो जाएगा। एनसीईआरटी की किताब से कोई भी क्वेश्चन लगा लो, इस बताए हुए पैटर्न पर आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n प्रूव दैट 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाई 4। तो देखो फॉर n इक्वल्स टू 1, ठीक है, कैसे, p1 1 पर क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1, ये 4 हो जाएगा, और ये डिविजिबल होगा 4 से। आप क्या लिखोगे, विच इज़ डिविजिबल बाई 4, ये इतना लिखने के बाद विच इज़ डिविजिबल बाई 4, लेट पी के इक्वल्स टू 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इज डिविजिबल बाई 4, ये आप मान लोगे, इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है, माइन, ये हो गया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में आप क्या करोगे, ये जो 7 है और ये 3k है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 7 इंटू 3 की पावर k। आप 7 इंटू 3 की पावर k भी ऐड कर सकते हो, और 3 इंटू 7 की पावर k भी ऐड कर सकते हो, तो दोनों से सेम उत्तर आएगा, ठीक है। तो 7 की पावर k मैं इसको कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने ऐड किया 7.3 की पावर k। चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, 7k माइनस 3k, 7.3k माइनस 7.3k, जोड़ा और उतना ही घटा दिया, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक। अब देखो, अब हम लोग पेयर बनाएंगे, ठीक।
पेयर बनाएंगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना सबसे पहले कि आप इस सवाल को इस तरीके से जैसे ही करने जाओगे तो आप यहाँ पे आकर के फंस जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आकर के फंस जाओगे। अब आप यहाँ पे सोच विचार करने लगोगे कि आखिर यार कैसे होगा ये सवाल। बोलो, होगा क्या? तो आप सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए आप ये करना, इसको इजी मैं बताता हूँ। देखो, इजी कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, अब इजी बताता हूँ। देखो, 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k विच इज़ डिविजिबल बाई 4, आपने इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब आप बोलोगे कि k प्लस 1 पर हमें दिखाना है कि 7k प्लस 1 जो है माइनस 3k प्लस 1 ये भी डिविजिबल होगा। ये तो आपको 4 से डिविजिबल दिखाना है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से अब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 7 इंटू 3 की पावर k, ठीक है, कर दो। क्या वी गेट हमें क्या मिल जाएगा, 7k प्लस 1 माइनस 3k प्लस 1। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो 7.3k और माइनस कर रहे हो 7.3k। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? सवाल को ज़रा छोटा कर देते हैं इसको। तो अब देखो, अब हमने क्या किया कि ये वाली जो वैल्यू है, रंग बदल दें, 7k प्लस 1, 7k प्लस 1 के साथ हमने ले लिया माइनस, आप प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 3k ये हमने ले लिया। फिर 7.3k के साथ हमने ले लिया माइनस 3k प्लस 1, ये ले लिया। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हमने क्या किया कि इस वाली वैल्यू को इसके साथ रख लिया और इस वाली वैल्यू को इसके साथ रख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, 7 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 7k माइनस 3k, इतनी आएगी वैल्यू। और यहाँ इस वाली वैल्यू से अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो 3k कॉमन आएगा और 7 माइनस 3 आएगा। बोलो, आएगा क्या? इतनी आएगी वैल्यू। ठीक, अब मैं फिर से लिख देता हूँ कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी आपके पास, पी, नीचे लिखते हैं, पी के जो था आपके पास वो था 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k विच इज़ डिविजिबल बाई 4। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 4D टाइप का होगा क्या, बताओ। अगर इस तरीके से भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमने तो इसको माना ही था कि ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, ये 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये तो मल्टीप्लिकेशन में है तो ये तो डिविजिबल होगा ही, ये वाला पार्ट डिविजिबल होगा ही। और ये 7 माइनस 3 करोगे तो 4 आएगा और ये 4 से डिविजिबल होगा, ये वाला पार्ट 4 से डिविजिबल होगा और ये वाला पार्ट में 4 से ये जो पार्ट है हमारा ये
डिविजिबल दिया हुआ है, हमने मान रखा हुआ है कि ये तो 4 से डिविजिबल है ही। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये जो 4 है, ये जो वैल्यू आएगी वो टोटल वैल्यू भी 4 से डिविजिबल होगी क्या? यही चीज़ यहाँ पे है। अगर ये बात ना समझ में आई हो तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। मान लो कि ये जो वैल्यू है ये कुछ 4 इंटू डी, डी क्या है? कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, दिस इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है भाई। ये अगर 4 से डिविजिबल है इसका मतलब ये 4 इंटू डी कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू होगी, यानी 4 का मल्टीपल होगा, यही तो होगा। तो इसका मतलब ये 7 इंटू 4 डी होगा प्लस 3 के इंटू 4 होगा, यही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 अगर हमने कॉमन ले लिया तो 7D प्लस 3 के। अब इस ब्रैकेट की वैल्यू कुछ भी हो, ये मल्टीपल तो 4 का ही है, तो इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है यानी Pk+1 जो होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारा Pk+1 जो होगा वो भी 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे k+1 नहीं है, वो हटा, वो मत समझो, हमने Pk+1 तो लेके ही चला था, हमको ये दिखाना था। अब क्वेश्चन को समझो, हमें आखिर करना क्या था इसमें, हमें ये दिखाना था कि जो आप Pn माने हो वैल्यू Pn वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है, ये हमें दिखाना था। तो हमने P@1 पर 4 से डिविजिबिलिटी दिखा दी और P@k पर हमने मान लिया कि ये 4 से डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल है तो ये 4D टाइप का कोई नंबर होगा। अब हमने ये दिखा दिया, फिर हमने कहा कि k+1 के लिए क्या ये 4 से k+1 भी क्या 4 से डिविजिबल है, तो हमने पाया कि ये भी 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब दिस नंबर फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n दिस Pn इज डिविजिबल बाई 4। बात समझ में आई? तो ये था आपका मैथमेटिकल इंडक्शन। बस इतना ही चैप्टर में है आपके पास। इस तरीके अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो आप मैथमेटिकल इंडक्शन के हर सवाल लगा लोगे। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू। लाइक करना चाहो तो करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है।